आसमान पर काली घटाएं छाई थी। बादलों की गड़गड़ाहट ऐसी लग रही थी जैसे बेताब निगाहे बाजे के साथ वसुंधरा से मिलने आ रहे थे। शीतल मंद बयार ने वातावरण और भी खुशनुमा बना दिया था। भीषण गर्मी से परेशान लोग जो घरों में दुबके थे वे इस मिलन के साक्षी बनने के लिए बाहर निकल आए थे। रमन भी अपने ऑफिस के कमरे की खिड़की के पास बैठा बाहर की चहल पहल का आनंद ले रहा था। उसके ऑफिस के सामने सरल एकेडमी की बिल्डिंग थी जिसमें 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की पीसीएम की क्लासें चलती थी। बीच में पार्किंग थी और बाहर ठेले वाले पाव भाजी बेचा करते थे और कोचिंग के लिए आने वाले विद्यार्थियों के वाहन खड़े रहते हैं। रमन प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। कहाँ खोए हो वीरेंद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह चौंक पड़ा। अरे यार तुम कब आए? 5 मिनट हो गए लेकिन तुम इतना खोए हुए थे कि मेरी आहट सुन ही नहीं पाए। पाव भाजी पनीर टिक्का और पानी पूरी खाते हुए पढ़ने वाले इन बच्चों की बातें और खिलखिलाहट मुझे अंदर तक गुदगुदा जाती है और मैं भी अपने पुराने दिनों में खो जाता हूँ। बैठो, क्या लोगे, चाय या कॉफी? इतना बढ़िया मौसम है और तुम चाय या कॉफी पिलाओगे? कुछ और इंतजाम है तो बात करो। मरवाएगा क्या? तेरी भाभी मुझे खा जाएगी। शाम को घर पहुंचने पर एक आध दिन दोस्तों के लिए चाय भी करवा लेगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? ठहाका मारते हुए वीरेंद्र बोला। रमन ने फोन मिलाया और बोला, यार पंकज, एक बोतल विस्की दे जाओ और साथ में कुछ खाने का सामान भी ले आना। थोड़ी ही देर में पंकज विस्की देकर चला गया और दोनों दोस्त मौसम का आनंद लेने लगे। विस्की का नशा होने लगा तो बात शराब से सबाब की होने लगी। वीरेंद्र का ध्यान बात करते करते खिड़की के पार चला गया। एकेडमी की सीढ़ियों से एक लड़की उतरी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, ब्लैक जूते, खुले बाल लड़की को बहुत आकर्षक बना रहे थे। लड़की ने ब्लू जींस शर्ट टॉप पहना हुआ था और हाथ में एक बड़ा बैग लिए थी। लड़की ने बैग से चाबी निकाली और एक्टिवा के पास आकर खड़ी हो गई। तभी उसके पीछे से आती हुई एक लड़की ने आवाज दी। दोनों कुछ बातें करने लगी और खिलखिलाकर हंस पड़ी। रमन और वीरेंद्र को उनकी बातें तो नहीं सुनाई दे रही थी पर उनकी हंसी और चेहरे से खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वीरेंद्र के मन में दबी बात व्याकुल हो उठी। वह बाहर की ओर इशारा करते हुए बोला, इस लड़की को जानते हो? रमन बोला, नहीं, यह प्रताप की बेटी अलका है। वही प्रताप जो बैंक में कैशियर लगा हुआ है। हाँ, पर तू इसे कैसे जानता है? यह एक ऐसी बात है जो मैंने किसी को नहीं बताई। आज तुझसे साझा करता हूँ, लेकिन वादा करो तुम किसी से नहीं कहोगे। रमन, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? फिर भी वादा करता हूँ। वीरेंद्र बोला, जब मैंने यहाँ कॉलेज में एडमिशन लिया था तो साल भर तो मैं हॉस्टल में ही रहा, परंतु हॉस्टल का खाना मुझे हजम नहीं हो रहा था। पेट दर्द रहने लगा था तो मैंने प्रताप के घर कमरा किराए पर ले लिया। मेरा कमरा एक छोटा किचन, टॉयलेट, बाथरूम फर्स्ट फ्लोर पर थे। उन दिनों अलका 3 वर्ष की थी, बहुत ही बातूनी और चंचल। सारा दिन घर में धमाल मचाए रखती थी। मुझे भी इसकी बाल सुलभ हरकतें बहुत अच्छी लगती थी और मैं भी अक्सर इसके साथ खेलता रहता था। एक दिन जब मैं अपने कमरे पर बैठा हुआ था तो यह ऊपर आई और मेरी गोद में बैठ गई। फिर थोड़ी देर बैठने के बाद उसने अपना नन्हा हाथ मेरे प्राइवेट पार्ट पर रख दिया। मुझे अजीब तो लगा, परंतु मैंने सोचा कि बच्चे से अनजाने में ही रखा गया होगा और मैं थोड़ी देर उसके साथ खेलने के बाद उसे नीचे छोड़ आया। 4-5 दिन बाद वह मेरे कमरे में आई तो मैंने उसे खिलौनों का पैकेट पकड़ा दिया जिसमें सभी जानवर थे जो मैं उसके जन्मदिन पर लाया था। वह खुश होकर उनके साथ खेलने लगी। जैसे ही उसके सामने घोड़ा आया तो वह गंभीर हो गई और बोली, अंकल जी, पापा हर रोज मम्मी को घोड़ा बनाते हैं। मैं यह सब सुनकर हक्का बक्का रह गया। मैंने उसका ध्यान दूसरे खेल में लगा दिया। वह मेरे पास आती और खेल कर चली जाती। 2-3 महीने बाद एक घटना घटी
जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। क्या हुआ था? अलका ऊपर आई और बोली, अंकल जी, आप भी मुझे घोड़ा बनाकर पापा की तरह करो। मैं सन रह गया। मैंने पूछा, बेटा यह बात आपने कहाँ से सीखी? बच्ची बोली, मम्मी पापा ऐसे ही करते हैं, प्लीज़ कर दो ना। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैंने तुरंत बच्ची को नीचे भेज दिया। मेरा शरीर सूखे पत्तों की तरह कांप रहा था। बच्ची के माता पिता को कुछ भी बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई और मुझे लगा कि कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए और मैं दोस्त के पास हॉस्टल चला आया। 5 दिन बाद ही मैंने वह घर बदल लिया और एक वृद्ध दंपति के पास पेइंग गेस्ट बनकर रहने लगा। अब यह लड़की काफ़ी बड़ी हो चुकी है। जब मैं इसको देखता हूँ तो मेरे मन में कई बार ख्याल आता है कि अब भी इसे यह सब याद होगा। वीरेंद्र ने रमन से पूछा, अवश्य याद होगा। हालांकि उस वक्त बच्चे को इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं थी, परंतु ऐसी घटनाएं और ऐसे दृश्य बच्चे के अवचेतन मन में सदा के लिए अंकित हो जाते हैं। चाहे वे किसी से जिक्र ना करें, लेकिन मन में ग्रंथि बनकर हमेशा उन्हें कुंठित करते हैं। माता पिता समझते हैं कि बच्चे छोटे हैं, किंतु बच्चे जिज्ञासा स्वरूप नकल करते हैं। कई बार गलत लोग बच्चे के भोलेपन का फायदा उठाकर उसे गलत रास्ते पर भटका देते हैं। परंतु तुम्हारे मन में क्यों उत्सुकता है जानने की? मेरा मन कहता है कि उस वक्त मैंने जो किया सही किया। तू बता, मेरी जगह तू होता तो क्या करता? नशे की झोंक में वीरेंद्र बोला। मैं उसके माता पिता को समझाते हुए कहता कि वह बच्चे के सामने मर्यादापूर्ण व्यवहार करें। और रही बात आज की, इस बारे में जब भी मैं इसको यहाँ उतरते हुए देखता हूँ तो मेरी अपने बेटे की झलक मुझे इसमें नजर आती है। रमन की आंखों में वात्सल्य का भाव आ गया था। वीरेंद्र की आंखें पल भर के लिए झुक गई थी। तो दोस्तों, इसमें दोष अलका के माता पिता का है। माता पिता अक्सर बच्चों को छोटा समझकर उनके सामने ऐसी हरकतें कर देते हैं जिनका असर उनके ऊपर पड़ता है और वह भी उसे सही समझकर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें उस वक्त उस चीज़ की समझ नहीं होती। माता पिता को हमेशा बच्चों के सामने मर्यादा में रहकर ही व्यवहार करना चाहिए ताकि बच्चों पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।